So, ladies and gentlemen, boys and girls, we have a very very special guest with us today. हमारे साथ हैं नीरव पटेल जी, जो कि 48 साल के हैं और ये सऊदी अरेबिया में रहते हैं। इंडियन ओरिजिन से हैं, बड़ौदा से, राइट। और अभी 2 हफ्ते से ये गुजरात में हैं। अभी जो एंड वी हैव द एंजल कोच अभिप्सा दास। अभिप्सा हमारे साथ ऑलमोस्ट 2019 से जुड़ी हुई हैं, सैकड़ों पेशेंट को ठीक कर चुकी हैं। और इनके जो हेल्थ इश्यूज मुझे बतलाए गए हैं कि नीरव जी बहुत ज़्यादा अंडरवेट थे, अभी एक ऑप्टिमम वेट पे आ गए हैं। इनको ऑस्टियोपोरोसिस की जो प्रॉब्लम थी, 15 साल पुरानी प्रॉब्लम थी। इन्होंने बताया कि मुझे चाइल्डहुड से कॉन्स्टिपेशन था, आप समझिए। एलर्जिक राइनाइटिस ये भी चाइल्डहुड से था। कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां 2 साल से चल रही थी, जो बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल है। एसिडिटी इनको 2 साल से था, इनकी मेडिसिन जा चुकी हैं। गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम 2 साल से थी, मेडिसिन बिल्कुल जा चुकी हैं। ये 2 साल से हाई ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की गोलियां खा रहे थे, जिनके लिए एलोपैथी में बोला जाता है कि आपको जीवन भर खानी पड़ेंगी। अभी दवाइयां इनकी जा चुकी हैं। इंसोम्निया की प्रॉब्लम ठीक है। कार्डिक एरिथीमिया फ्रॉम 10 years, हिज ईसीजी वाज नॉट नॉर्मल। ईसीजी नॉर्मल है अभी, कोई सिम्टम्स नहीं है इनको। और इनको जो पैल्पिटेशन होती थी वो भी बिल्कुल गायब है। स्ट्रेस, ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ नाउ। हेयर फॉल काफी होता था, जो अभी रुक चुका है। तो ये काफी में मिराकुलस रिजल्ट्स हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरव जी। मैं आपको अनम्यूट करूंगा। हाउ वाज बीन योर जर्नी, कैसी आपकी जर्नी रही? एंड देन विल कम टू द एंजल कोच अभिप्सा दास जी। जी यस, सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, पूरी गो नेचर टीम को। थैंक यू। एक्चुअली मैं सऊदी अरेबिया में हूँ 15-16 साल से। तो एक्चुअली मैं बताऊँ, मेरा एंजियोप्लास्टी हुआ है सर। मैंने बेसिक कोर्स में आपको पूछा था कि सर एंजियोप्लास्टी के लिए गो नेचर सपोर्ट करेगा, तो आपने बोला बहुत सारे लोग क्योर हो चुके हैं। तो एक्चुअली मेरा 2023 में एंजियोप्लास्टी हुआ था एक्चुअली। और उसके बाद मेरी गोली चालू हो गई थी, 6 प्रकार की गोली थी टोटल। तो मैं गो नेचर इसलिए ज्वाइन किया था कि मेरे को तो एक माइंड में बिलीव हो गया था कि अभी एलोपैथिक मेरे को लाइफ टाइम लेनी है। मैं इसलिए गो नेचर ज्वाइन किया था कि मैं एलोपैथिक लूंगा तो मेरा टॉक्सिन है, वो टॉक्सिन मेरे को हार्मफुल नहीं रहेगा फ्यूचर में, इसलिए मैं गो नेचर ज्वाइन किया था। जी। लेकिन आज सर, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ कि मैं गो नेचर ज्वाइन किया। आज मेरी एक भी गोली नहीं है, अनबिलीवेबल है। आज मैं, आपने जो भी प्रॉब्लम कहा ना, वो बहुत, मेरा प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम बहुत सीवियर कंडीशन में था। मेरा नाइट ड्यूटी, मोर डे ड्यूटी, तो मेरा स्लीप डिस्टर्ब था पूरा। ओके, जी। एनर्जी लेवल डाउन था। अभी वेट कम करना है तो 3 महीना 6 महीने में कम होता है, वेट बढ़ाना बड़ी मुश्किल बात है। तो जी। मेरा 64 से आज मेरा हाइट 172 सेंटीमीटर और 69 केजी वेट मेंटेन है। और एनर्जी लेवल भी इतना ज़्यादा है, अनबिलीवेबल। काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं यार क्या कर दिया। मैं गो नेचर का ही सजेस्ट करता हूँ। आज मेरा कोलेस्ट्रॉल भी, मेरा बचपन से मेरा पल्पिटेशन प्रॉब्लम था। ओके, मे बी जी। वन ऑफ द रीजन में भी आई गॉट स्टेंट। हो सकता है मैं पहले ऐसा क्योर नहीं हुआ। तो आज मेरा ईसीजी भी नॉर्मल है। जी। 3 एवरी मंथ डॉक्टर यहाँ के सऊदी में जो मेरा लिपिड प्रोफाइल करते हैं ना, 4 जी। महीना कंटिन्यूस लिपिड करने के बाद बोला अभी तुमको कर सकते हैं। तो सब बाद में गोली बंद कर दिया। कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड प्रेशर का, वो पहले एंजियोप्लास्टी के बाद ये सब मेडिसिन चालू हुई ना, तो मेरे को एसिडिटी, वो सब प्रॉब्लम हुआ था। तो उन्होंने एसिडिटी का टैबलेट चालू कराया, गैस्ट्रिक का चालू करवाया। जी। तो सबसे पहले मैं गो नेचर जैसे मैं ज्वाइन किया, तो पहले मेरा डाइजेशन बहुत पुअर था। तो डाइजेशन इम्प्रूव हुआ तो मेरा कॉन्स्टिपेशन एकदम नॉर्मल हो गया, मीन्स कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ही चला गया। तो जी। धीरे धीरे मेरा क्या, डाइजेशन इतना अच्छा हो गया, तो मेरा वेट भी बढ़ने लगा, मेरा एनर्जी लेवल भी बढ़ा। और मैं बताऊँ, मैं बचपन से, मेरे को याद है मैं जब से छोटा था तब से मैं जैसे बाथरूम से बाहर आया मेरा स्नीजिंग चालू हो जाता था। और यकीन है, दिन की ऐसा भी दिन था कि 200 200 मैं स्नीजिंग करता था। मेरे अरे ये बाप। रिप्स रिप्स भी पूरा, वो मैं सिट्राजिन की पूरा पाउच लेके घूमता था। मैंने बहुत सारे हम्म। सिट्राजिन लिया। लेकिन आज लास्ट विंटर में सऊदी में हाईएस्ट विंटर पड़ा, बहुत ठंडी रहा, मैं एक भी स्नीजिंग नहीं हुआ। अभी मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है। वी- ये मिरेकल है मेरे लिए, मिरेकल। मैं ज्वाइन गो नेचर इसलिए किया था कि मेरे को टॉक्सिन हार्मफुल है। और मेरा अभी बताऊँ,
तो मैं बचपन से मेरा टैबलेट में स्वेलो नहीं करता है, होता ही नहीं है। मैं रखता हूँ गोली तो पानी चला जाता है, टैबलेट नहीं जाती। तो मैं बचपन से कोई भी गोली मैं चबा जाता हूँ। अभी भी अरे मेरे को टैबलेट लेना है तो मैं चबा जाऊंगा। अगर कैप्सूल लूंगा तो मैं उसका पाउडर निकाल के उसका फॉइल है ना, वो कवर फेंक दूंगा, पाउडर पानी के साथ ले लूंगा। वो पता नहीं क्या है, वो साइकोलॉजिकल है क्या है, अभी भी नहीं जाना। तो मैं वो नेचर इसलिए ज्वाइन किया कि मेरे को ये टॉक्सिन एलोपैथी का नुकसान नहीं करे। लेकिन आज जी, सब मेडिसिन मेरा बंद हो चुका है। तो बहुत बढ़िया। अभिषा मैडम ने तो मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने ये जो भी उन्होंने थेरेपी बताई ना, तो मेरा ड्यूटी ऐसा है तो मैं रेगुलर कोई भी थेरेपी नहीं कर पाया। उन्होंने बोला हम्म। सलाद खाना है, ये टाइम पे खाना है, अदरक का यूज करना है, ये थेरेपी आपको करना है। एक भी थेरेपी, बहुत सारी नंबर ऑफ थेरेपी उन्होंने बताया, एक भी थेरेपी मैं डिसिप्लिन से नहीं किया तो भी मेरे को ये मिरेकल रिजल्ट मिला सर। वाह। ये मिरेकल है मेरे लिए। तो वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन। मैं उनको प्रॉमिस किया, मैं अभी 48 का हूँ, मैं 100 साल तक कभी गो नेचर जोड़ूंगा। 100 साल मेरा बर्थडे में आपको कॉल करूंगा, आपका मैं ब्लेसिंग मांगा। मैं मैं बोलने ही रियली वाला, मैं अभी संजय जी को दिया था ना चैलेंज, आपको भी देने हाँ वाला था सर, पहले। मैं वेरी उनको नाइस। लास्ट मंथ ही बोला। जी। और क्या होता था मेरा ऐसा मेंटली लेवल ऐसा, तो मेरे को दूसरा एक था कि इमोशनली पेन होता था हम्म। मेरे को ऐसा। एंजियोप्लास्टिक बाद मैं स्टडी किया, थोड़ा एनएलपी के किया, ऐसा क्या हुआ तो मेरे को प्रॉब्लम बचपन से इमोशनली पेन से बॉडी पे इफेक्ट हो रहा था। आज मेरे को इतना, मैं मजे में लाइफ जीता हूँ, मेरे को नो स्ट्रेस नो वरी। इमोशनली मैं इतना स्ट्रांग हूँ, इतना 24 घंटा मैं खुश रहता हूँ। लेकिन कब मेरा हेल्थ इंप्रूव हुआ तभी मैं कर पाता कि हेल्थ है तो सब कुछ है। तो ये मिरेकल है सर मेरे लिए। तो मैम ने बिल्कुल तो मेरे को बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच आप सबको मैम, सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। चाहिए आपके कोच के पास आते हैं जिन्होंने जादू किया है। अभिप्सा दास, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, नीरव जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। ये सेशन हिंदी में है तो मैं हिंदी में ही बोलूंगी। जैसे कि नीरव जी ने बोला, हेल्थ है तो सब कुछ है। जी। वेरी परफेक्टली ही सेड। एंड नीरव जी के बारे में अगर मैं बोलूं, डेफिनेटली इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग। उनका जो ड्यूटी शेड्यूल था, शिफ्ट ड्यूटी, और उसके साथ ही साथ इंडिया से कुछ सामान जाएगा, वो उसके लिए वेट करेंगे। जब हम हम्म। स्टार्ट किए उस टाइम भी मतलब, जब मैंने डिस्कस किया कि हम आपको ये चीजें देने वाले हैं, तो उन्होंने बोला मैम ये चीजें इसमें से तो कुछ कुछ मेरे पास नहीं है अभी, तो मुझे ये इंडिया से मंगवानी पड़ेगी, इसका कोई राइट। ऑल्टरनेटिव देखे। मैं बोली देखिए, ऑल्टरनेटिव का रिजल्ट भी ऑल्टरनेटिव जैसा ही होगा, जी। हम उसका कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। जी। तो उन्होंने बोला ठीक है, आई विल ट्राई। और मैम, मेरा शेड्यूल तो बहुत ही अजीब सा है, और मेरे को कोऑपरेट करने वाला भी कोई उतना ज्यादा है नहीं मेरे सराउंडिंग में। तो आप जो कुछ देंगे उसमें मेरी ही मेहनत रहेगी, सब बनाने खाने सब कुछ करने में। एंड धीरे धीरे मुझे देख के मेरी फैमिली डेफिनेटली एक दिन चेंज होगी ही होगी, ये राइट। मेरा इंस्टिंक्ट कहता है। एंड उनके घर में हुआ भी ऐसा। उनके वाइफ भी अभी कुछ कुछ उनको भी बिलीव होने लगा है कि चलो नेचुरोपैथी में है कोई मैजिक। एंड नीरज जी के बारे में और कुछ मैं बोलूं तो सबसे बड़ी चीज जो थी, वो बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ऑनेस्ट है। कुछ भी छूटा कि मैम देखिए, स्टार्टिंग से मैंने वही बोला था कि आप मुझे भरपूर दे दीजिए, आपको जो डालना है डाल दीजिए, क्योंकि मैं हो सकता है उसका 50% फॉलो कर पाऊंगा या 70%, या कभी कभी 30% तक भी हो सकता है कि होगा। तो जी। आपकी जो मर्जी हो, जो आपको सही लगे, मतलब आप वो दे दीजिए। एंड राइट। उन्होंने जितना भी फॉलो किया उसको बड़ी शिद्दत से फॉलो किया, राइट। वही सबसे बड़ी बात है। एंड उनका कॉन्फिडेंस था, ठीक है मैंने यहाँ पे स्टेप किया है, मतलब ये ऊपर वाले की कृपा है मेरे लिए कि मेरे को गो नेचर से कुछ तो अच्छा मिलेगा। धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस लेवल गेन होते गया। एंड जर्नी के साथ उनको एक दिन ऐसा भी आया, उनको फील होने लगा कि अब मेरा गोल क्रिस्टल क्लियर है, हम्म। हेल्थ गोल एंड ब्यूटीफुल। पर्सनल लाइफ गोल ऑल्सो। और बाकियों को मेरे को ये चीज स्प्रेड भी करना है। लोग बोलते हैं नेचुरोपैथी में क्या ही है, वही जी। चीज तो खिलाते हैं जो हम खाते हैं, राइट। वही मिट्टी वही पानी। लेकिन ऐसा क्या है इसमें मैजिक, वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो मुझे एक दिन
मैं ठीक होने के बाद एक दिन हॉल ऑफ फेम में आऊंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि है नेचुरोपैथी में कोई मैजिक। एंड थैंक यू सो मच नीरव जी, ये आपके मेहनत का भी रिजल्ट है। थैंक यू बहुत विशाल सर, थैंक आपने यू मुझे थैंक यू वेरी मच। ये मौका दिया कि मैं नीरव जी की कुछ सेवा कर सकूं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे यूनिवर्स के लिए मेरा एक मैसेज है, अगर फेथ हमारा अनशेकेबल है, इन एन अनशेकेबल फेथ लाइज ऑल आवर होप जी, एंड दैट होप मेक्स अस अचीव आवर गोल। बहुत बढ़िया, वेरी डीप। थैंक यू सो मच। सो नीरव जी, आप ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं कि 100 साल तक यही फिटनेस रहेगी, बल्कि हाँ, इंप्रूव करेगी। वेरी नाइस। सो एवरीबडी, प्लीज टाइप MPTY फॉर नीरव पटेल एंड प्लीज MPTY फॉर द एंजल कोच अभिप्सा दास। ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच गाइस।